नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार नगर परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आज कई दिनों से गोपालगंज नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट चलाए और यहाँ के लोगों का मिजाज भी आप तक पहुंचाएं। लेकिन इस बार आश्चर्य की बात यह है कि जो सभापति का जो चुनाव है, वार्ड पार्षद नहीं करके इस बार जनता वोट करेगी और जनता तय करेगी कि उनके नगर परिषद का कैसा सभापति होगा। तो हमने 5 साल का जो भी कार्य हुआ है सभापति के माध्यम से, हरेंद्र चौधरी जी के माध्यम से, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि 5 साल में कितना बदला गोपालगंज नगर परिषद और सरकार की योजनाओं का लाभ क्या जनता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जहां पक्ष है विपक्ष है वहां तो एक दूसरे पर आरोप लगाए ही जाएंगे, लेकिन इनसे जानेंगे सच्चाई क्या है और कितने 5 साल में इनके माध्यम से कार्य हुआ। चैनल से जो हमारे दर्शक जो हैं सबको मैं बधाई देता हूं और मैं सबको प्रणाम सलाम करता हूं। नेताजी, 5 साल का सफ़र थोड़ा कठिन रहा है, इसमें कोरोना का भी असर दिखाई दिया 1-2 साल तक, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल में आपके माध्यम से कितना कार्य हुआ गोपालगंज नगर परिषद में? देखिए, हमारे शहर में 28 वार्ड हैं और 28 वार्ड में जो हमारे नगर परिषद के जो निर्वाचित बोर्ड है, जो हमारे निर्वाचित माननीय पार्षद हैं, सबके सहयोग से हम लोगों ने इस पूरे शहर में अधिकांश जो भी कच्चे नाले थे, कच्चे पथ थे, सबका हम लोगों ने पक्कीकरण करने का काम किया है। आप पूरे शहर में चले जाइए, अपवाद में एक आध जगह छोड़ के कहीं भी आप जल जमाव नहीं देखेंगे। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था है। यह बात सही है कि और जल निकासी के संदर्भ में नाले जो पहले से बने हुए हैं उनको और चौड़ा करने की ज़रूरत है। चूँकि जनसंख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, उस अनुपात में जो पहले के जो नाले बने हुए हैं, जो प्रधान नाले हैं, उन नालों का चौड़ीकरण जो है समय की मांग है। और मैं समझता हूं कि जनता का यदि आशीर्वाद रहेगा तो अगले कार्यकाल में शहर में जो प्रमुख और बड़े नाले हैं उनको तोड़कर और चौड़ा किया जाएगा, ताकि बरसात के दिनों में भी चाहे कितना हो मूसलाधार बारिश हो, शहर में कहीं पानी जल जमाव नहीं लगे। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो नेताजी, इसके पहले जब भी सभापति के चुनाव हुए हैं जनता उसमें भाग नहीं ली है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोग सभापति का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट इसको जनता से जोड़ दिया गया। तो इस सरकार का कैसा पहलू लग रहा है आप लोगों को? ये सरकार का नीतिगत निर्णय है और ये स्वागत योग्य है। पहले जो व्यवस्था थी वो भी हम लोगों के लिए बेहतर था और अब तो जनता मालिक है, जनता हम लोग की गार्जियन है, अभिभावक है और देवतुल्य जनता जो है अब उनको सेवा हम लोग लगातार करते रहे हैं। ये खुशी की बात है कि इस बार डायरेक्ट जो है जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा और हम लोग जनता की सेवा करने का काम करेंगे। नेताजी, हम लोग कई नगर परिषद और नगर पंचायत का दौरा हम लोग कर चुके हैं और देखे हैं कि एक ही विशेष वार्ड में ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि जिस वार्ड से सभापति बिलोंग करते हैं अपने वार्ड को ज़्यादा विकास इसलिए किए हैं कि जब चुनाव लड़ेंगे तो उस समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, वहीं से हम सभापति फिर से बन जाएंगे वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर। हालांकि अब पूरे क्षेत्र के जनता को वोट करना है, तो क्या लग रहा है आपका भी वार्ड का जो विकास हुआ है वो मायने रखेगा पूरे नगर परिषद गोपालगंज के लिए? देखिए, चेयरमैन की हैसियत से मेरा पहला कार्यकाल है। वैसे मैं लगातार 2002 से यह मेरा चौथा कार्यकाल है। पिछले बार मैं डिप्टी चेयरमैन था और मैंने कभी भी विकास के मामले में शहर में कहीं भेदभाव नहीं किया है। जहां जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई है, जिस चीज़ की आवश्यकता हम लोगों को देखने को मिला है, उस काम को हम लोगों ने करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ पूरे शहर में सभी वार्डों का समेकित विकास हुआ है। कोई वार्ड हमारा विकास से अछूता नहीं है और हम लोगों का प्रयास रहता है कि जिस तरीके से घर परिवार को हम लोग संवारते हैं, सजाते हैं, उस तरीके से पूरा शहर हम लोगों का परिवार है और पूरे शहर को हम लोगों ने सजाने और संवारने का काम किया है। नेताजी, चुनाव का माहौल एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और एक देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग बहुत सक्रिय हो चुके हैं चुनाव को लेकर। ये हकीकत है कि 5 साल तक आप लोगों के बीच में रहे हैं, दुख सुख में आप साथ दिए हैं जनता का, लेकिन अब लोग अपने अपने आप को बड़ा बड़ा नेता बता रहे हैं। कोई बोला रोजगार देंगे, चीनी मिल चालू करा देंगे। तो क्या लग रहा है सब संभव हो सकता है सभापति के माध्यम से? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ विशेषकर कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि गोपालगंज को जिला भी उन्हीं लोगों ने बनवाया था।
कहने के लिए लोग स्वतंत्र है, कुछ भी लोग कह सकता है। जनता जानती है कि कौन सेवा करने आया है, कौन शासन करने आया है। मैं अपने आप को जनता के एक मजदूर और एक सेवक के रूप में अपने आप को मैंने लगातार सेवा में जनता के बना हुआ हूँ। और बाकी जनता मालिक है, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो हम जनता की सेवा आगे करेंगे। नेताजी, ये पार्टी लेवल पर चुनाव है नहीं, व्यक्तिगत वोट इसमें मिलता है आपको, जो 5 साल काम किए उसके आधार पर वोट मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता जब वोट करने जाएगी तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखेगी? जैसे 5 साल में आप जो कार्य किया, आपका जो व्यवहार रहा, जो भी सामाजिक कार्य हुआ आपके माध्यम से, उसको ध्यान में रखकर वोट करेगी जनता? देखिए, विकास के साथ ही साथ मैंने सभी विचारधारा के मानने वाले लोगों का सम्मान किया है और यह गोपालगंज शहर की जनता जानती है कि मैंने सबको सम्मान देने का काम किया है। इस क्रम में आर चौक पे अटल बिहारी वाजपेयी की हम प्रतिमा लगा रहे हैं, प्रखंड कार्यालय के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा रहे हैं, बड़ी बाजार में भामा शाह की प्रतिमा लगा रहे हैं, तो कहीं वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा लगने जा रही है, तो कहीं जगजीवन बाबू की प्रतिमा लगने जा रही हैं। पूर्व से आपको अंबेडकर चौक पे अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उस गोलंबर का भी सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोग करा रहे हैं। कहने का मतलब है कि गोपालगंज शहर की जनता जानती है इस चीज़ को कि हरेंद्र कुमार चौधरी जो है पूरे समाज का बेटा है, किसी व्यक्ति विशेष का बेटा नहीं है, और पूरे समाज का बेटा बनकर ही हम शुरू से काम करते रहे हैं। नेताजी, एक चीज़ हकीकत है कि जो आपके बस स्टैंड है, गोपालगंज बस स्टैंड, वहाँ पे सौंदर्यीकरण की बहुत ज़रूरत है। उसको लेकर क्या सोच रखे अगले कार्यकाल में आप? अगले कार्यकाल में नहीं, इसी कार्यकाल में बस स्टैंड का हम पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य कराएंगे। उसका डीपीआर जो है अंतिम चरण में है और इसी महीने बस स्टैंड का डाक हम कराएंगे और अगले महीने उसमें काम प्रारंभ भी कराएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। चलिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको जनता गोपालगंज नगर परिषद को देख रही है, उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा? जनता हमारी अभिभावक है और जनता से हम यही अनुरोध करेंगे कि मैं पिछले 20 सालों से आपके बीच एक बेटा की तरह, एक मजदूर की तरह आपकी सेवा में लगातार बना हुआ हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इस 20 साल में कुछ कमी हमसे रह गई हो तो उसको बेटा और भाई समझ के क्षमा करेंगे। जो कमी है, यदि आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा तो जो कमी रह गई है उस कमी को अगले कार्यकाल में हम लोग दूर करने का काम करेंगे। तो देखिए, तो बबलू बाबा, जैसा कि आप यहाँ का डिप्टी चेयरमैन हैं जी, और आप लोग का जोड़ी जैसा है, जय वीरू की जोड़ी भी है, जी, जी। तो देखा जाए तो अभी सभापति हैं हरेंद्र यादव जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा और क्या अपील कीजिएगा लोगों से उनको लेकर? आज हम 10 साल से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया इनका कलकार रहा है। हम लोग दोनों आदमी साथ में मिलकर काम किए हैं और पूरे शहर में प्रदर्शन अच्छा लगा है और लाइट भी हम लोग लगवाए, डस्टबिन भी लगवाए। जो भी काम पहले के लोग नहीं किया हुआ था हम लोग करके दिखाए हैं। अब चुनाव आने वाला है, लोग तरह तरह के समीकरण बना रहे हैं, अपना अपना दावा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हरेंद्र चौधरी जी फिर से दोबारा सभापति बनकर गोपालगंज की सेवा करेंगे? कोई भी दावा करे, हरेंद्र चौधरी जैसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है। वो लोग लाख दावा कर लें। किस आधार पे कर रहे हैं? हम लोग काम किए हैं, जनता के दिल में हम लोग बसते हैं, जनता के सामने जाकर काम करते हैं। जब भी कोई बुलाता है तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं। आप हमारे हिंदू धर्म में आप लोग भगवान का दर्जा दिया गया है, आप लोग बाबा भी माना जाता है, आप लोग के माध्यम से कोई भी शुभ काम का शुरुआत भी किया जाता है, तो क्या लग रहा है कि इनका भी शुभ होगा इस बार फिर से? हर हाल में। तो क्या अपील कीजिएगा वोटरों से? अपने वोटरों से यही अपील करेंगे, अपने पूरे वार्ड के वोटर से, कि हम लोग को फिर एक बार पुनः आशीर्वाद दें, जिताएं, कि फिर हम लोग बाकी सही जो भी काम हो हम लोग पूरा कर सकें। तो नेताजी, जैसा कि अभी आपके डिप्टी चेयरमैन बोल रहे हैं आपको लेकर, तो क्या लग रहा है कि जितने भी लोग इनको चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये सारे लोग हरेंद्र चौधरी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि जो भी हमारे निर्वाचित पार्षद हैं, हम लोगों का एक मजबूत टीम है। हम लोग परस्पर एक दूसरे के सहयोग से ही चुनाव लड़ते रहे हैं और
अभी जो वर्तमान में उप सभापति श्रीमती संजू देवी जी हैं, उनके पति बबलू पांडे जी हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सभी लोगों का स्नेह, प्यार, सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है और हमको पूरा उम्मीद है कि सभी लोगों के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से पुनः एक बार हम लोग विजयी बन के लौटेंगे। का नाम है कि आज से 5 साल पहले गोपालगंज नगर परिषद कैसा था और आज कैसा है, ये जनता समझ रही है और 5 साल में जो कार्य हुआ है वो साफ बता भी रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनता का जो डिमांड था उसको मैंने पूरा करने का काम किया है और जो भी अधूरे कार्य हैं, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो अगले कार्यकाल में उसको जरूर मैं पूरा करने का कार्य करूँगा। तो आप ये वीडियो देख रहे थे N20 लाइव पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए।